एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम एमएल भार्गव बुक में से रेसेस एंड गेम्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। मीन्स एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। रेसेस एंड गेम्स के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको रेसेस एंड गेम्स के बेसिक कंसेप्ट्स और साथ ही साथ रेशो कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने रेसेस एंड गेम्स के बेसिक कंसेप्ट्स पर एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और एमएल भार्गव बुक में से रेसेस एंड गेम्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। मीन्स एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। आइए एमएल भार्गव की बुक में से एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इन ए 500 मीटर रेस A reaches the finishing point in 28 seconds and B reaches in 35 seconds. By how much distance does A beat B? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 मीटर की रेस है जिसमें A जो है वो पूरे रेस को कवर करने में 28 सेकंड्स का टाइम लेता है और बी को इस रेस को कवर करने में 35 सेकंड्स का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रेस में ए बी को कितने डिस्टेंस से बीट करेगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 500 मीटर की रेस है, ये 500 मीटर की रेस है, राइट। ए और बी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं। रेस स्टार्ट होती है, ए 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 28 सेकंड्स का टाइम लेता है और बी 500 मीटर का डिस्टेंस 35 सेकंड्स में कवर कर लेता है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया ए बी को कितने डिस्टेंस से बीट करता है। ये देखने के लिए कि ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया, पहले हम ये देखते हैं कि ए ने बी को कितने टाइम से बीट किया है, राइट। तो यहाँ पर ए बीट्स बी बाय 35 में से 28 को माइनस कर देते हैं, तो हमने देखा कि ए ने बी को 7 सेकंड से बीट किया है, 7 सेकंड से बीट किया है, राइट। अब अगर हमें ये मालूम हो जाए कि बी 7 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें ये मालूम हो जाएगा ना कि बी कितने डिस्टेंस से हारा है, राइट। 7 सेकंड्स में बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि बी कितने डिस्टेंस से हारा है, मतलब ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया है, ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। देखिए, पहले इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखिए, 35 सेकंड में बी 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, राइट। 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 35 सेकंड का टाइम लगा है। 35 सेकंड में वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो 7 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें यही तो निकालना है। 7 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें यही निकालना है, राइट। तो चलिए, यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 100 आ गया, राइट। 100, तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई है 100 मीटर्स। 100 मीटर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 7 सेकंड्स में बी 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है, तो बी 100 मीटर से ही हारा है, मतलब ए ने बी को 100 मीटर से बीट किया है, राइट। ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, इसके सेकंड मेथड की, राइट। देखिए, 35 सेकंड में बी जो है वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। 35 सेकंड में बी 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 7 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। हमें निकालना है कि ये वो जो है 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, राइट। तो इसको 7 बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करें, इसको 7 बनाना है। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये 7 बन जाएगा, राइट। और जब हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर भी इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा 7, ये बन जाएगा हमारा 100। तो 35
सेकंड्स में बी 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और 7 सेकंड में वो 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब बी 100 मीटर से हार गया है, मतलब ए ने बी को 100 मीटर से बीट किया है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये मेथड बहुत इजी मेथड है, आप एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन में इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। देखिए 35 सेकंड्स में बी 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और मुझे 7 सेकंड का ही तो मालूम करना है कि 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। इसको 7 बनाना है तो बोथ साइड आपको 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसका मतलब 7 सेकंड में वो 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब बी 100 मीटर से हार गया है, राइट। तो ये हो गया इसका सेकेंड मैथड। चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड मैथड की। थर्ड मैथड की, ठीक है। और थर्ड मैथड में हम स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे। तो देखिए, इन 35 सेकेंड्स बी कवर्स, कितना डिस्टेंस कवर करता है? 500 मीटर। इन 35 सेकेंड बी कवर्स 500 मीटर्स। तो 1 सेकेंड में बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 500 अपॉन में 35 मीटर्स, राइट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 7 सेकेंड में। 7 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 500 अपॉन में 35 इंटू में 7, राइट। तो यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ 5 आया, 5 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर 100 आ गया। तो यहाँ पर 100 मीटर्स आ गया, 100 मीटर्स आ गया। इसका मतलब 7 सेकंड में बी 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। तो मतलब हैंस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर्स। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए होंगे, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आइए एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इन ए 200 मीटर्स रेस ए बीट्स बी बाय 35 मीटर्स और 7 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए मान लेते हैं ये 200 मीटर की रेस है, ये टोटल 200 मीटर्स की रेस है। ए और बी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर है, रेस स्टार्ट होती है, ए जो है वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है। जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो बी जो है ना उससे 35 मीटर्स पीछे रह जाता है, 35 मीटर्स पीछे रह जाता है, या डिस्टेंस में बोल लीजिए तो 35 मीटर्स पीछे रह जाता है। लेकिन जब उसने 200 मीटर का डिस्टेंस पूरा कवर किया तो ए जब यहाँ पहुँच जाता है उसके 7 सेकेंड के बाद वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँचता है। तो मतलब ए ने बी को डिस्टेंस में देखा जाए तो 35 मीटर से बीट किया और टाइम में देखा जाए तो 7 सेकंड से बीट किया है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए ने 200 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम ये मालूम कर लें कि बी ने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, मतलब फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँचने में कितना टाइम लिया, तो उससे 7 सेकंड का कम टाइम ए ने लिया है, राइट। बी को यहाँ पहुँचने में ए से 7 सेकंड्स का ज़्यादा टाइम लगा है ना, तभी तो वो 7 सेकंड से हार गया है। तो अगर हम बी का टाइम निकाल लेते हैं कि 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को कितना टाइम लगा, उसमें से 7 सेकंड्स कम कर देंगे तो ए का टाइम आ जाएगा, राइट। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कि बी जो है वो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 7 सेकंड का टाइम लगता है। इसके अकॉर्डिंग बी जो है 35 मीटर के डिस्टेंस से आ रहा है ना। अगर डिस्टेंस में देखा जाए तो 35 मीटर के डिस्टेंस से आ रहा है और टाइम में देखा जाए तो 7 सेकंड से आ रहा है। इसका मतलब बी को 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 7 सेकंड का टाइम लगता है, राइट। 7 सेकंड का टाइम लगता है। तो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, हमें ये निकालना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, 5 से
इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई है 40 सेकेंड्स। मतलब b को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो a को कितना टाइम लगेगा? a का टाइम कितना हो जाएगा? 40 में से 7 सेकेंड माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 33 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ए को 33 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 7 सेकेंड का टाइम लगता है। 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 7 सेकेंड का टाइम लगता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए को कितना टाइम लगता है। अब ए का टाइम निकालने के लिए पहले बी का टाइम निकालना पड़ेगा कि बी को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे 35 मीटर्स है, इसको 200 मीटर्स बनाना है, राइट। 200 मीटर्स बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ना छोटा कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं? 7 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। देखिए 7 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 7 से डिवाइड। तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 1। बोथ साइड हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब इसको 200 बनाना है, 200। तो 200 बनाने के लिए अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 200 नहीं बन जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना तो बोथ साइड करते हैं, राइट। ये रेशो वाला कंसेप्ट है, जैसे रेशो में अप्लाई करते हैं ना, सेम यहाँ पर भी हम वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 35 था, इसको 200 बनाना है कि बी को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि 35 को 200 बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, 5 को 200 बनाना पॉसिबल है। तो हमने बोथ साइड 7 से डिवाइड कर दिया, इसको छोटा कर दिया, राइट। अब बोथ साइड हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। मतलब 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 7 सेकंड का टाइम लगता है। तो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 40 सेकंड्स का टाइम लगेगा, 40 सेकंड्स का टाइम। तो इसमें से 40 सेकंड्स में से अगर हम 7 सेकंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए का टाइम आ जाएगा। सेम वही कंसेप्ट, राइट। बी का टाइम आ चुका है, बी का टाइम हमारे पास आ चुका है, इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 33 सेकंड का टाइम लगेगा ए को 33 सेकंड का टाइम लगेगा, राइट। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके थर्ड मेथड की बात करते हैं। इसके थर्ड मेथड की बात करते हैं। तो थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए टाइम टेकन बाय बी टू कवर 35 मीटर्स। 35 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में उससे कितना टाइम लगा? 7 सेकंड्स का टाइम लगा। टाइम टेकन बाय बी टू कवर 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 7/35 सेकंड लगेगा। और 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 7/35 इंटू में 200, राइट। चलिए अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पर 40 आ गया। तो बी को लगा 40 सेकेंड्स, बी को लगा 40 सेकेंड्स। तो ए को कितना टाइम लगेगा? हैंस टाइम टेकन बाय ए कितना टाइम लगेगा? 40 में से 7 को माइनस किया, 33 सेकंड का टाइम लगेगा, 33 सेकंड्स का टाइम लगेगा, राइट। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक और मेथड बताती हूँ आपको। आइए अब इसके फोर्थ मेथड की बात करते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है? ए को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, और इसके लिए हमें पहले क्या निकालना है? बी का टाइम, कि बी को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, राइट। अब आप बताइए, जब भी हमें टाइम निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। हमें किसका टाइम निकालना है अभी? बी का टाइम निकालना है। तो बी को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? हमारे पास डिस्टेंस तो है, बी की स्पीड नहीं है। तो यहाँ से हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी गिवन है,
टाइम भी गिवन है, राइट। तो यहाँ से हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं बी की। स्पीड ऑफ बी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। डिस्टेंस कितना है? 35, टाइम कितना है? 7 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। तो मीटर पर सेकंड में ये हमारे पास स्पीड आ गई है बी की स्पीड आ गई है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय बी टू कवर 200 मीटर्स। 200 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा? ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गई हमारी स्पीड, है ना। यह स्पीड हम क्या निकाल रहे हैं? बी का टाइम। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बी की स्पीड कितनी है? 5। तो अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो बी को कितना टाइम लगा 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में? 40 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो ए को कितना लगेगा? हैंस टाइम टेकन बाय ए टू कवर 200 मीटर। 200 मीटर कितना लगेगा? 40 में से 7 को माइनस कर देंगे, 33 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। मतलब 33 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, राइट। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको कितने मेथड समझाए हैं, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 के अकॉर्डिंग ए एंड बी टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस। ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर्स एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 8 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। 100 मीटर की रेस है। ए की स्पीड हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ए ने बी को 8 मीटर्स का स्टार्ट दिया। 8 मीटर्स का स्टार्ट देने के बाद भी ए ने बी को 8 सेकेंड से बीट कर दिया, 8 सेकेंड से हरा दिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ बी, राइट। अब देखिए मान लेते हैं ये 100 मीटर की रेस है, राइट। ये 100 मीटर की रेस है। ए की स्पीड हमें गिवन है 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब ए को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए उसने बी को 8 मीटर का स्टार्ट दे दिया, 8 मीटर्स का स्टार्ट दे दिया। तो ए जो है यहाँ पे खड़ा है, बी इससे 8 मीटर्स आगे यहाँ पे खड़ा है, राइट। उसके बाद रेस स्टार्ट होती है और 100 मीटर की रेस कवर करने में जब ए यहाँ फिनिश पॉइंट पर पहुँचता है, 100 मीटर की रेस कवर करके जब ए यहाँ फिनिश पॉइंट पे पहुँचता है तो बी उसके टाइम से 8 सेकेंड्स के बाद यहाँ फिनिश पॉइंट पे पहुँचता है। मतलब बी जो है 8 सेकेंड से हार जाता है, 8 सेकेंड से हार जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बी यहाँ कहीं पीछे रह गया है, नहीं। यहाँ जो मैंने 8 सेकेंड्स लिखा है इसका मतलब ये कि जब ए यहाँ पहुँच गया ना, ए जब यहाँ पहुँच गया, बी 8 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे पहुँचा है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या निकालना है? बी की स्पीड निकालनी है, राइट। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है स्पीड ऑफ ए। कितना गिवन है? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ये मुझे ए की स्पीड गिवन है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मुझे स्पीड ऑफ बी निकालना है, स्पीड ऑफ बी क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो बी की स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। 100 मीटर की रेस थी, बी को 8 मीटर का स्टार्ट पहले ही मिल चुका। तो बी ने 100 मीटर तो पूरे कवर नहीं किए, राइट। बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर की रेस में उसे 8 मीटर का स्टार्ट मिल गया, 100 में से 8 माइनस कर देते हैं तो बी ने 92 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस तो मिल गया, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये तो मिल गया। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में बी को कितना टाइम लगा, बस ये और पता चल जाए ना
तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। तो बी ने कितना टाइम लिया ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम ये मालूम कर ले कि ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, तो हम बी का टाइम निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं निकाल सकते बताइए? देखिए, ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पहुँचा। जैसे यहाँ पहुँचा उसके 8 सेकंड के बाद बी पहुँचा है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ए का टाइम आ जाता है ना, अगर मेरे पास ए का टाइम आ जाता है उसमें 8 सेकंड और ऐड कर देंगे तो बी का टाइम आ जाएगा। सही बात है या नहीं है बताइए? ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पहुँचा, उसके बाद ही तो बी 8 सेकंड के बाद पहुँचा है। तो जैसे मुझे ए का टाइम मालूम होगा तो मैं बी का टाइम निकाल सकती हूँ। और ए का टाइम निकालना तो बहुत ही ईजी है। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये है ए की, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड। और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ए का टाइम आ जाएगा और जैसे ए का टाइम आएगा उसमें 8 सेकंड ऐड करेंगे तो बी का टाइम आ जाएगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मुझे निकालना है पहले बी का डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे ए ने कितना टाइम लिया ये निकालना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, तो मुझे स्पीड जो है ए की वो भी मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी, राइट। कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में, राइट। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, 5/18 से। आई होप आपको पता होगा कि हमने 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको ये बहुत डिटेल में बताया है कि हम इसको 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 25/18, 25/18 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास ए की स्पीड मीटर पर सेकेंड में, राइट। अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है टाइम, ए ने कितना टाइम लिया, राइट। चलिए निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय ए टू कवर 100 मीटर। अब 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में ए ने कितना टाइम लिया? तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, अपॉन में स्पीड, अपॉन में स्पीड, राइट। तो सॉल्व करते हैं। 100, 18 को ऊपर ले गए, 25 नीचे रह गया, राइट। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 18 4 जा 72 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स। मतलब ए को कितना टाइम लगा 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में? 72 सेकेंड्स का टाइम लगा है, 72 सेकेंड्स का। तो बी का टाइम कितना होगा, राइट। तो बी ने कितना टाइम लिया होगा? इसमें 8 सेकेंड्स ऐड कर देंगे, 8 सेकेंड्स, राइट। टाइम टेकन बाय बी टू कवर। अब बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? टू कवर 100 में से माइनस कर देते हैं 8, 92 मीटर्स। 92 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लिया? टाइम टेकन बाय बी टू कवर 92 मीटर्स। तो कैसे निकालेंगे? टाइम निकालना है ना। 72 सेकंड का टाइम तो ए ने लिया है, 72 सेकंड का टाइम तो ए ने लिया है। 8 सेकंड के बाद वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है बी। तो कितने सेकंड्स लिए उसने? 80 सेकंड्स। 92 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में उसने 80 सेकंड्स का टाइम लिया है। टाइम आ गया, डिस्टेंस भी हमारे पास। चलिए अब स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ बी ये निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो डिस्टेंस कितना है? 92, टाइम कितना है? 80। यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, राइट। लेकिन मुझे स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 92 अपॉन में 80 और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, 18/5 से। ऐसा हम क्यों करते हैं? बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने ये आपको अच्छे से बताया है, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, यहाँ पर भी 2 और 3 आ जाएगा, राइट। तो अब
18 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1836 और ये 41 और नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ गया 100, 414 अपॉन में 100, राइट। अब डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 4.14 किलोमीटर पर आवर, 4.14 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी इसकी स्पीड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बी निकालनी है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, राइट। डिस्टेंस का कितना कवर किया, 100 मीटर की रेस में उसे 8 मीटर का स्टार्ट मिल गया, तो उसने सिर्फ 92 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसे टाइम कितना लगा, जितना टाइम ए को लगा होगा उससे 8 सेकंड ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो ए का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें यहाँ स्पीड गिवन है, तो हम ए का टाइम निकाल लेंगे, उसमें हम 8 सेकंड ऐड कर देंगे तो हमारे पास बी का टाइम भी आ जाएगा, और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से बी की स्पीड निकाल लेंगे, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। आइए एक्सरसाइज 1.5 का 4th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स ए एंड बी इज 3:4। इफ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर्स देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विल विन। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 500 मीटर की रेस होती है जिसमें 2 पार्टिसिपेंट्स हैं ए और बी। हमें दोनों की स्पीड का रेशियो गिवन है 3:4। ए को बी ने 140 मीटर का स्टार्ट दिया। स्टार्ट लेने के बाद ए जो है वो जीत गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए जो है वो कितने डिस्टेंस से जीता है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये पूरी लेंथ है रेस की, मतलब लेंथ जो रेस है वो 500 मीटर की है, राइट। ये 500 मीटर की रेस है। बी ने ए को 140 मीटर का स्टार्ट दिया, बी ने ए को 140 मीटर का स्टार्ट दिया, राइट। अब जब रेस स्टार्ट होती है, बी ए जो है 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करके विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन बी जो है उतने ही टाइम में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता और वो कुछ डिस्टेंस से पीछे रह जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। फिर से समझिए, ये पूरी रेस है 500 मीटर की। बी ने ए को 140 मीटर का स्टार्ट दिया, राइट। अब बी को तो पूरा 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, बी को पूरा 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन ए को क्योंकि 140 मीटर का स्टार्ट मिला है तो 500 में से 140 माइनस कर देते हैं। अब ए को सिर्फ 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ए को सिर्फ 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस जितने टाइम में कवर किया, ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस जितने टाइम में कवर किया, बी उतने टाइम में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, वो कुछ डिस्टेंस पीछे रह गया। अब हमें यही पता करना है वो कितने डिस्टेंस पीछे रह गया, मतलब ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया, हमें ये निकालना है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या पता करना है, बस ये पता करना है कि ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, और उतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये तो कंफर्म है कि उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा, उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं किया, क्योंकि 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता तो वो जीत जाता। तो जितने टाइम में ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उतने टाइम में बी 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, वो कुछ डिस्टेंस पीछे रह गया। तो हमें बस ये पता करना है कि ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लिया, उतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस हमें ये पता करना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए को स्टार्ट मिला है, ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, राइट। ए को इतना स्टार्ट मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग ए विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 में से 140 माइनस कर देते हैं, 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब ए को सिर्फ 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, राइट। अब हमें गिवन है स्पीड ऑफ ए
और स्पीड ऑफ बी, हमें इसका रेशो गिवन है 3:4, हमें ये गिवन है, राइट। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ए 3x, रेशियो को जब भी अलग करते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल लिखते हैं, आपको पता होगी बात, राइट। और क्योंकि क्वेश्चन मीटर में है तो हम इसको मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, इसको हम मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ बी को हम 4x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, राइट। तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर 360 मीटर, तो 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में ए को कितना टाइम लगा। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ए की स्पीड कितनी है 3x, राइट। डिवाइड कर देते हैं तो 120 अपॉन में x सेकंड, इतना टाइम लगा है ए को 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, राइट। अब हमें ये मालूम करना है इतने टाइम में, मतलब इतने टाइम में ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। ये तो कंफर्म है कि उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अब हमें ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 120 अपॉन में x सेकेंड, इतने सेकेंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, राइट। तो बी की स्पीड कितनी है 4x, टाइम कितना है 120 अपॉन में x, 120 अपॉन में x, राइट। तो x से x को डिवाइड कर देते हैं, राइट। 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 मीटर, इसका मतलब जितने टाइम में ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उतने टाइम में बी सिर्फ 480 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर पाया। जितने टाइम में ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया, उतने टाइम में बी सिर्फ 480 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया, राइट। तो इसका मतलब ए कितने उससे जीता है, हैंस ए विंस बाय 500 में से 480 मीटर माइनस कर देते हैं तो 20 मीटर से जीता है। ए जो है वो 20 मीटर से जीता है। जितने टाइम में ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उतने टाइम में बी सिर्फ 480 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया, जबकि उसे 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था। तो ए कितने डिस्टेंस से जीता है, 500 में से 480 माइनस कर देते हैं तो ए जो है वो 20 मीटर से जीता है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का 5th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर्स ए बीट्स बी बाय 10 meters and C by 13 meters. Then find the distance by which B will beat C in a race of 180 meters. देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर की रेस में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से बीट करता है। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रेस 180 मीटर की होती है तो बी सी को कितने डिस्टेंस से बीट करेगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 100 मीटर की रेस होती है तो ए पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, राइट। 100 मीटर की रेस होती है तो ए पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और ए बी को 10 मीटर से बीट करता है। तो बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 माइनस कर देते हैं, 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, राइट। और इसी रेस में ए ने सी को 13 मीटर से बीट किया तो सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 में से 13 को माइनस कर देते हैं
तो सी ने 87 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो 100 मीटर की रेस में ए 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, बी 90 मीटर्स का और सी 87 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रेस 180 मीटर्स की होती है, अगर रेस 180 मीटर्स की होती है तो बी सी को कितने डिस्टेंस से बीट करेगा, राइट, कितने डिस्टेंस से बीट करेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए साफ पता चल रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि अगर रेस जो है 90 मीटर्स की है, अगर मैं ये मान लूँ रेस जो है 90 मीटर्स की है, राइट, तो 90 मीटर्स के रेस में 90 मीटर्स के रेस में बी सी को कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा है बताइए। 90 में से 87 को माइनस कर देते हैं 3 मीटर से, तो आप खुद सोचिए ना, 90 मीटर की रेस में अगर बी सी को 3 मीटर से बीट कर रहा है तो 180 मीटर के रेस में कितने से बीट करेगा, इसके डबल से, इसके डबल से 6 मीटर से बीट करेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो चलिए फिर भी देखते हैं हम इसको किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना इसको। पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखिए 90 मीटर की रेस में, 90 मीटर की रेस में अगर रेस 90 मीटर की होती है तो बी सी को 3 मीटर के डिस्टेंस से बीट कर रहा है, 3 मीटर के डिस्टेंस से बीट कर रहा है। तो अगर रेस 180 मीटर की होगी, अगर रेस 180 मीटर की होगी तो कितने डिस्टेंस से बीट करेगा, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 90 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मीटर्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 180 मीटर के डिस्टेंस को, अगर 180 मीटर की रेस होती है तो बी सी को 6 मीटर से बीट करेगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड सबसे सिंपल मेथड है। देखिए बात करते हैं बी और सी की, राइट, बी और सी की। 90 मीटर की रेस में, 90 मीटर की रेस में बी सी को 3 मीटर से बीट कर रहा है। 90 मीटर की रेस में बी सी को 3 मीटर से बीट कर रहा है। अब रेस कितने मीटर की होनी चाहिए, 180 मीटर की। क्वेश्चन में 180 मीटर पूछा गया है तो इसको 180 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 180 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत सारे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 180 और यहाँ आ जाएगा हमारा 6। तो 90 मीटर की रेस में बी सी को, 90 मीटर की रेस में बी सी को 3 मीटर से बीट करता है, तो 180 मीटर की रेस में बी सी को 6 मीटर से बीट करेगा, 6 मीटर से बीट करेगा। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी मेथड है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। चलिए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड में हम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, राइट। तो 90 मीटर की रेस में 3 मीटर से बीट किया है, राइट। इन 90 मीटर रेस बी बीट्स सी बाय 3 मीटर्स, बाय 3 मीटर्स। तो 1 मीटर की रेस में बी बीट्स सी बाय 3/90 मीटर्स, राइट। तो यहाँ पर 180 मीटर की रेस में बी जो है सी को कितने मीटर से बीट करेगा, 3/90 इंटू में 180, इंटू में 180, राइट। तो डिवाइड किया, यहाँ आ गया 2, मल्टीप्लाई किया तो 6 मीटर्स, 6 मीटर्स। तो देखिए स्टेटमेंट का अगर यूज़ करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज एमसीक्यू या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, आप इस मेथड का यूज़ करना, बहुत ईजी है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ से ही पता लगा सकते थे, 90 मीटर की रेस में अगर 3 मीटर से बीट कर रहा है तो 180 मीटर की रेस में उसके डबल डिस्टेंस से बीट करेगा, राइट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था, राइट। तो चलिए आज के वीडियो में हम 5th तक के एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल समझाए हैं और जितने भी मेथड समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके सजेशन के लिए खुला हुआ है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।